दोस्तों, आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आइए जानते हैं छद्म विधान क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। यह एक संवैधानिक विधि का सिद्धांत है। इसके अनुसार जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि यदि किसी विधानमंडल के पास कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है तो वह शब्दों के फेरबदल या दिखावे से उस कानून को नहीं बना सकती। आगे दोस्तों जानते हैं कि छद्म विधान की मुख्य बातें क्या है। इसमें कहा गया है कि यदि संविधान किसी विषय पर कानून बनाने की अनुमति केंद्र सरकार या राज्य सरकार को नहीं देता है तो वह उस विषय पर छिपा कर या अप्रत्यक्ष तरीके से कानून पारित नहीं कर सकते। यदि कोई कानून ऊपर से वैध लगता है लेकिन उसका वास्तविक प्रभाव या विषय वस्तु विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और तो न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। न्यायालय हमेशा कानून के सार की जांच करता है, न कि उसके बाहरी रूप की। यानी सार जांचना अनिवार्य है और उसी के बेस पर तय होगा ये कानून वैध है या नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा संसद और विधानसभाओं के बीच शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों को विभाजित किया गया है दोस्तों, उस जिसके तहत ये अपना कानून बना सकते हैं। इसमें दोस्तों दो प्रमुख मामले हैं। पहला मामला है केसी गजापति नारायण देव बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 1953। सर्वोच्च न्यायालय का इसे फैसला है। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी विधानमंडल ने यदि किसी कानून को पारित करते समय अपनी शक्तियों की सीमा के भीतर कार्य करने का दावा तो किया है, लेकिन वास्तविक रूप में उसने इन शक्तियों का उल्लंघन किया है और यह उल्लंघन एक ऐसे दिखावे या छलावे से ढका हुआ है जो उचित जांच करने पर ही प्रतीत होता है। तो ऐसे कानून को क्या किया जाएगा? रद्द किया जा सकता है। केवल नाम बदलने से कानून का सार नहीं बदल जाता। दूसरा इशू है स्टेट ऑफ बिहार बनाम कामेश्वर सिंह। इस मामले में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मुख्य रूप से जमींदारी उन्मूलन, सार्वजनिक उद्देश्य और मुआवजे के अधिकार पर विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि वे मुआवजे के नाम पर संवैधानिक सेवाओं का उल्लंघन कर रहे थे। अदालत ने अधिनियम की कुछ धाराओं को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण माना तो इसे रद्द कर दिया। सो दोस्तों, ये था छद्म विधान से संबंधित टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।